नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और आज आप लोगों के साथ एक रैंडम सा एक लेजी से डे का ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। अभी सुबह का टाइम है, करीब 9 बजे हुए हैं और सफाई हो चुकी है घर की, बेसिक सी जितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है सर्दियों में। और आज मुझे जाना है एक्चुअली अपनी फ्रेंड के यहाँ, जो मैंने आप लोगों के साथ अचार की वीडियो शेयर की थी ना, तो वही अचार मुझे उनके यहाँ देने जाना है। 2 जगह जाना है, मतलब जगह एक ही है लेकिन 2 लोगों के यहाँ जाना है। तो अभी फिलहाल मैं नाश्ता बना दे रही हूँ, नाश्ता नहीं एक्चुअली ब्रंच बोलिए आप उसको। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे सुबह ही, और यहाँ पे है मेथी जो मैंने ब्लांच कर ली थी। तो अभी मैं आलू मेथी के पराठे बनाने वाली हूँ। उसको चॉपर में चॉप करके आटे में बनाती हूँ और फिर आलू की फिलिंग करके पराठे बनाऊंगी। कुछ सिंपल पराठे भी बनाऊंगी मैं अपने बेटे के लिए। तो एक तरह से बोलिए कि शाम तक का खाना मुझे बना के जाना है, क्योंकि शाम को आने में मुझे थोड़ी बहुत देर हो जाएगी। और अभी यहाँ से निकलते निकलते भी करीब करीब 12 तो बज ही जाएंगे, क्योंकि अभी 9 बजे हुए हैं। अब मुझे खाना पीना पहले सारा बनाना है, फिर जो अचार मैंने बनाए हैं वो सारी जगह पैक करने हैं मुझे। और फिर निकलते हुए मुझे बाजार से भी थोड़ा सा काम है, देखती हूँ वो जाते वक्त कर पाऊंगी, आते वक्त जैसे भी होगा शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सामान लाना है एक्चुअली राशन का। तो अभी हम बनाते हैं खाना। और हाँ, थोड़ा सा पनीर भी रखा हुआ है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पनीर भी डालने वाली हूँ। आलू, पनीर, प्याज और धनिया और बस सारे मसाले मिला के गर्मा गर्म पराठे बनाते हैं। चलो अब हम ये शुरू करते हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी काम निपटा के कोशिश करते हैं निकलने की। और जितना भी हो सकेगा थोड़ा बहुत मैं शूट करूँगी। मैंने सोचा तो है कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जाके शूट करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे हो नहीं पाता। मतलब खासकर मैं जब किसी के घर जाती हूँ या कोई मेरे घर आता है, तो मतलब मुझे नहीं पता मुझसे क्यों नहीं शूट हो पाता। मैं अकेले में तो शूट कर लेती हूँ अपने घर में, या जो भी करना है मुझे। उनके यहाँ जाके, मतलब किसी और के यहाँ जाके या अपने यहाँ कोई आए, तो मुझसे जल्दी से शूट हो नहीं पाता है। कोशिश करूँगी, अगर नहीं हो पाया तो मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ इस बात के लिए। तो चलो सबसे पहले हम खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं अपने मेथी और आलू वाले पराठे। और मेथी को मैंने पहले सोचा था कि मैं चॉपर में चॉप करूँगी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसको मिक्सर में बिल्कुल अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया और उसी से मैंने आटा बनाया है। और इस तरह के पराठों की रेसिपीज़ मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैंने शूट नहीं किया। और बिल्कुल करारे से हमारे आलू मेथी के पराठे यहाँ पे सिक रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये पराठे हल्के हल्के से कहीं से फटे हुए भी हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल गोल गोल फूले हुए पराठे हैं, क्योंकि फटे हुए पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये मैंने फिलिंग बनाई है आलू, प्याज, पनीर, हरा धनिया और सिंपल बेसिक से मसाले, नमक, हल्की सी मिर्च मैंने डाली है, हरी मिर्च भी डाली है एक, थोड़ा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, सौंफ, धनिया का पाउडर, हल्का सा गरम मसाला। बस यही बेसिक से मसाले जो सभी डालते हैं पराठों में, मैंने कुछ अलग नहीं बनाया है। और यहाँ पे वही मेरा पुराना मेथड कि मैं पराठे को बीच से कट कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं हस्बैंड को बना के दे रही हूँ पराठे, क्योंकि उनको भी बस अब खा के निकलना है और रात में वो शायद 9-10 बजे वापस आएँ। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब आप पराठों का आटा बिल्कुल अच्छे से बनाते हैं ना, ढीला आटा जिसको कहते हैं, थोड़ा सा लूज, तो आप जितनी भी फिलिंग उसके अंदर भरेंगे तो आपके पराठे बहुत ज़्यादा फटेंगे भी नहीं और सारे पराठों में फिलिंग बहुत अच्छे से जाएगी। ऐसा नहीं कि बस बीच में फिलिंग है और किनारे पे बिल्कुल वो मोटा मोटा आटा पड़ा हुआ है। तो फिलिंग वाले पराठे बनाने के लिए थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, सबसे आसानी से बन ही जाएंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ी डिश नहीं है ये कि जिसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखना पड़े। तो अभी देखिए 10:30 का टाइम हो चुका है, तो बस अभी खा पी के हम लोग भी निकलेंगे। पहले मैंने सबको नाश्ता कराया, उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए सिंपल पराठे बनाए थे, जैसे आपको मैंने बताया कि वो नहीं खाता है फिलिंग के पराठे। तो अभी बस खा पी के हम लोग निकले हैं घर से, और बहुत ज़्यादा काम आज नहीं था। तो अभी हम आ गए हैं मार्केट, और यहाँ पे अभी मैं टाइम आपको बताऊं तो करीब 1 बजे का टाइम हुआ है। और चारों तरफ हर जगह आप जब भी जहाँ पे भी आपकी नज़र जा रही है ना मार्केट में, बस ऊनी कपड़े बिक रहे हैं, शॉल, जर्सी, कंबल, क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। और सूरज देवता ने तो बिल्कुल दर्शन ही नहीं दिए हैं। अभी करीब 1 बजा हुआ है और मौसम से ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम के 3 या 4 बजे हुए हों। तो यहाँ से जो भी सामान हमें लेना
लेना था हमने ले लिया, और लेके हमने उसी दुकान पे उस सामान को रख भी दिया, क्योंकि अभी मैं दूर तक ढोकर उस सामान को नहीं ले जा सकती। वापसी में शाम को आते वक्त उस सामान को लेके जाएंगे, क्योंकि वापसी में भी हमें यहीं से आना होगा और मौसम आप देख ही सकते हो। तो जो भी सामान मुझे लेना था, चाहे वो राशन का था या छोटा मोटा जो भी सामान मैंने लिया है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी, शायद इस वीडियो के बाद या 1-2 वीडियो बाद, जैसे भी होगा। अच्छा, हम यहाँ कहाँ आए वाले? हम यहाँ पे आए अपनी फ्रेंड के यहाँ, और अभी बात ट्रैफिक है तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगी यहाँ पे। अभी हम चलते हैं और आगे का देखती हूँ क्या रिकॉर्ड करती हूँ। और जो अचार वगैरह मैंने बनाया था मिर्च का और मिक्स वेज का, वो सब मैं अपने साथ लेके आई हूँ, तो वो हमें उन्हें देना है। और एक जगह और जाना है यहीं पे ही, और यहाँ पे हम पहले रहते थे। अभी चलते चलते बात करते हैं चलो थोड़ी। और यहाँ पे हम पहले रहते थे, करीब 12 साल रहे हैं हम यहाँ पे। और आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, कोहरा नहीं है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने जैकेट पहनी हुई है और वानी ने भी जैकेट पहनी हुई है। तो अभी चलो चलते हैं और चल के बात करते हैं। और ये है वो जगह जहाँ पर मेरी फ्रेंड रहती हैं, और यहाँ पर हर एक जगह पर आपको सेंट्रल पार्क ज़रूर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर है। और इस पार्क में ओपन जिम भी है, हालांकि वो अभी बना है, जब हम लोग रहते थे तब ये सुविधा नहीं थी। और काफ़ी स्पेस है बच्चों के खेलने के लिए भी। मेरे बच्चे इस जगह को बड़ा मिस करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले हम लोग भी यहीं पर रहते थे तो बच्चों का बड़ा मन लगता था यहाँ पे। अभी हम दूसरी जगह रहने लगे हैं, लेकिन बच्चे उस जगह को हमेशा मिस करते हैं जहां पर उनका बचपन बीता होता है। तो अब आ गई मैं वापस, और अभी करीब 7:30 बजे हुए हैं। बहुत लेट हो गया हमें आने में, और वहाँ पे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। बस ये समझ लीजिए कि उस टाइम जब मैंने रिकॉर्ड किया था, जब हम पहुँचने वाले थे उनके घर पे, तो बस मैंने बैग में फ़ोन डाला और उसके बाद से अब घर आके मैंने फ़ोन निकाला है। इस दौरान मैंने कहीं भी अपने बैग में से फ़ोन निकाला ही नहीं, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो खैर, अचार वगैरह जो मैंने बनाया था वो मैं दे आई हूँ। उसको तो मैं खैर क्या ही रिकॉर्ड करती, क्योंकि रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड कर ही चुकी हूँ पहले। तो अचार मैंने दे दिया है अपनी दोनों फ्रेंड के यहाँ, और दोनों के यहाँ ही थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के मैं आ गई हूँ वापस। और अब मुझे बनाना है खाना। 7:30 बजे हुए हैं। दाल रखी हुई है एक रात पहले की। पराठे तो सुबह ही ख़त्म हो गए थे, पराठे तो ऐसे कोई खास बचे नहीं थे। तो दाल रखी हुई है अरहर की, एक रात पहले की। उसी के साथ मैं थोड़े से चावल बना लूँगी गरम गरम, और दाल को भी दोबारा से गरम करूँगी निकाल के, फ्रिज में है अभी तो गरम गरम दाल और गरम गरम चावल, बिल्कुल उसके क्या बोलूँ, सूप की तरह लगते हैं वो। मतलब दाल में, खूब सारी दाल में थोड़े से चावल डाल के, और वो बहुत अच्छे लगते हैं। रात भी हमने ऐसे ही खाए थे। तो अभी बस फिलहाल बस मैं वो बनाऊंगी और हम गरम गरम खाएंगे, और उसके बाद जल्दी से काम निपटा के लेटेंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और आपको मेरी हालत से ही नज़र आ रहा होगा कि मैंने देखो अपने हस्बैंड की जैकेट पहनी हुई है। एक्चुअली वो है नहीं यहाँ पे, तो वो दूसरी जैकेट पहन के गए हुए हैं, और आज ये वाली जैकेट रखी हुई थी तो ये मैं पहन के चली गई। और अच्छा किया कि मैं ये वाली जैकेट पहन के चली गई, क्योंकि हवा इतनी तेज़ है और इतनी ठंडी है कि अगर मैं सिर्फ कार्डिगन पहन के जाती ना, तो आज बहुत ज़बरदस्त मुझे ठंड लग जानी थी। और अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी तबीयत थोड़ी सी सुधरी है, ठंड से ही जो ख़राब हुई थी। लेकिन खैर अब आराम है। अब मैं बदलती हूँ सबसे पहले कपड़े, और उसके बाद बनाती हूँ थोड़े से चावल। तो अभी सबसे पहले मुंह हाथ धो के कपड़े बदल के, कपड़े तो नहीं एक्चुअली बस जैकेट जो मैंने पहनी हुई थी ना वो ही मैंने उतारी है। कपड़े मैंने वही पहने हुए हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल से हैं, इसलिए मैंने चेंज नहीं किए। तो मैंने चावल भिगो दिए हैं सबसे पहले, और ये कुछ फल मैं लाई हूँ, अनार, अमरूद, थोड़ी मूंगफली लेके आई हूँ। और वानी को आपने देखा ही है वो शीशे के सामने कैसे फुदक रही है। और ये एक ORS का पैकेट भी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि अभी तबीयत बहुत ज़्यादा नहीं सुधरी है, तो अभी ये वाला पैकेट मुझे और पीना है। तो जैसे मैंने बताया ही था कि साल के शुरुआत में मेरे पेट में काफ़ी गड़बड़ हुई थी, तो ये पैकेट मैं इसीलिए लेकर आई हूँ ORS का। फिलहाल घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमटा हुआ भी नहीं है। अच्छा, एक जोड़ी मैं ये चप्पलें लेके आई हूँ। ये एक तरह से घर में पहनने वाली स्लीपर हैं, सर्दियों में आप इनको पहनो, बहुत ही गर्म रहती हैं। और सिर्फ 150 रुपये में ये मिली है मुझे। एक जोड़ी पहले से थी मेरे पास जो मैंने पहनी हुई हैं, एक जोड़ी मैं और लेके आई हूँ।
और इधर है कपड़ों का ढेर, क्योंकि आज पूरा दिन बाहर लग गया तो कपड़े नहीं धुल पाए। और ये हैं एक दिन पहले के धुले हुए कपड़े जो अभी तक नहीं सूखे हैं। और ये जैकेट मैंने उतार के रख दी है जो मैं पहन के गई थी अपने हस्बैंड की, क्योंकि ये काफ़ी गंदी हो रही है तो ये अगले दिन मुझे धोनी है। और कपड़ों का फिलहाल सभी के घर में यही हाल चल रहा है कि ये धुल रहे हैं लेकिन सूख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। अभी फिलहाल आई हूँ किचन में, तो इसमें थोड़ी सी दही बची हुई है जो हमने सुबह पराठों के साथ भी खाई थी। और ये है मलाई जो मैंने जमाई थी एक दिन पहले, तो जम तो ये चुकी है लेकिन जैसे आज पूरा दिन बाहर थी तो टाइम नहीं मिला इसको चलाने का, तो इसको मैं नेक्स्ट डे करूँगी। और बस ये थोड़ा थोड़ा सा अचार मैंने यहाँ पे रखा है अपने लिए, बाकी सब अचार तो चलाया गया है। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि हमारे घर में कोई इतना ज़्यादा अचार का शौकीन है नहीं एक्चुअली। और अब ये हैं थोड़े बहुत बर्तन जो हुए हैं क्योंकि बेटा घर पे ही था मेरा। और चावल जैसे मैंने कहा भिगो ही दिए हैं। थोड़े से जार खाली हुए हैं रसोई के, ये मुझे साफ़ करने हैं। साथ ही कुकर जिसमें सुबह आलू उबाले थे ना वो रह गया था, वो मांजना है मुझे। और ये जो लाल कलर के आप देख रहे हो ना बाउल में, ये हैं पूजा का जो मंदिर में साफ़ करती हूँ ना उसके सफाई के कपड़े, ये मुझे साफ़ करने हैं। दाल मैंने निकाल के रख दी है, उसको मैं गर्म करूँगी और बस अब हम चावल बनाएंगे और गर्मा गर्म अपना डिनर एंजॉय करेंगे पहले। तो चावल मैंने बना लिए और इस तरह से जैसे मैं बता रही थी ना बाउल में लेके कि दाल खूब सारी, चावल थोड़े से, और गर्मा गर्म जब आप इनको खाएंगे ना तो सच में मतलब मज़ा ही आ जाने वाला है। और साथ में मैंने थोड़ा सा अचार ले लिया है, वही जो मैंने बनाया था मिक्स वेज का। और ये अचार खास तौर से दाल चावल के साथ तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मतलब कोई भी सब्जी ऐसी हो ना कि हल्की सी फीकी लग रही है, उसके साथ आप इस अचार को खा के देखना, बहुत ही टेस्टी लगेगा। मैंने वीडियो भी अपलोड की है, इससे पहले वाली वीडियो अचार की ही थी, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब खाना वगैरह खा के बर्तन वगैरह जो भी थे सब मैंने साफ़ कर दिया। और ये जो पूजा के कपड़े हैं, मतलब मंदिर साफ़ करने के जो कपड़े हैं, इन्हें मैं हमेशा सिंक में ही धोती हूँ, लेकिन तब धोती हूँ जब सिंक में कोई भी झूठा बर्तन ना हो और सिंक पूरी तरह से साफ हो। तो अभी फिलहाल सारे बर्तन मान चुकी हूँ मैं, सिंक मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। उसके बाद ही इन कपड़ों को मैं धो रही हूँ। हल्का सा गर्म पानी मैंने कर लिया था और बस सिंपल डिटर्जेंट डाल के मैंने इनको धो दिया है। और अभी यहीं पे सुखा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह थी स्टैंड पे, क्योंकि ऊपर तो बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही है, अभी सुबह तक ही आसानी से सूख जाएंगी। बाकी जो स्टैंड है बेचारा फुल है अभी कपड़ों से, क्योंकि धीरे धीरे कपड़े सूखते रहेंगे और मैं इनको रखती रहूँगी। अभी फ़िलहाल किचन का सारा काम निपट चुका है और मैंने रखा है गर्म पानी होने के लिए। तो वो मैंने क्यों रखा है अभी आगे बताती हूँ आपको वीडियो में। सबसे पहले ये जो जार मैंने धोए हैं ना, इनको मैं अलग निकाल के रख रही हूँ एक ट्रे में, क्योंकि कांच का कोई भी बर्तन अगर आप ऐसे ही टोकरे में सब बर्तनों के साथ रख दोगे तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं से टूट ज़रूर जाएगा। तो इसलिए कांच का जो भी बर्तन हो, चाहे वो कप हो या कुछ जैसे जार वगैरह हो, मैं हमेशा धो के उनको अलग ही रखती हूँ। तो ये गर्म पानी मैंने क्यों किया था, यहाँ पे है हम सब के टूथब्रश जिनमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और उसके ऊपर ये गर्म पानी में डाल रही हूँ। ये मैं हमेशा हफ्ते में एक बार करती हूँ और ज़्यादातर शनिवार को ही करती हूँ। आज शनिवार है, अगले दिन संडे है तो थोड़ा देर से भी सब उठेंगे तो सुबह सुबह फिर सबको अपने ब्रश नहीं चाहिए होंगे। और इनको बस सुबह सिंपल मुझे पानी से धो देना है। रात भर ये बेकिंग पाउडर के पानी में रखे रहेंगे। साथ ही जो पानी बचा था वो मैंने सिंक में डाल दिया और बेकिंग पाउडर मैंने सिंक में पहले से ही डाला हुआ था। आप लोगों के साथ पहले भी मैंने शेयर किया है कि मैं एक दिन छोड़ के सिंक में बेकिंग पाउडर और गर्म पानी डालती हूँ, जिससे सिंक बिल्कुल साफ सुथरा बना रहता है हमारा। तो अभी फ़िलहाल किचन बिल्कुल क्लीन है, किचन का कोई भी काम अभी बाकी नहीं है। ये सब तो हो चुका है, बर्तन साफ़ हो चुके हैं, किचन क्लीन है, ब्रश जो मुझे भिगोने थे वो हो गए हैं। अब बारी है मेरी नाइट स्किन क्लीनिंग की या स्किन केयर जो आप बोलना चाहो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं ये जो कॉटन का दुपट्टा है अपने सर पे अच्छे से बांध रही हूँ, क्योंकि जब हम मुँह धोते हैं ना तो वो आगे से जो हल्के हल्के से बाल गीले हो जाते हैं वो मुझे बड़ा इरिटेट करते हैं। तो इस वजह से मैं अच्छे से अपने बालों को मतलब सर को बांध रही हूँ दुपट्टे से। और उसके बाद फिर मैं जो थोड़ा बहुत मेकअप मैंने किया हुआ है वो रिमूव करूँगी। और मेकअप के नाम पे मैंने सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगाई हुई है। तो सबसे पहले जो भी मैंने पहना हुआ है ज्वेलरी के तौर पे वो हटा देती हूँ। और ये मंगलसूत्र बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा, मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था सिर्फ 100 रुपये में। मेरी फ्रेंड को भी बहुत पसंद आया है ये। और मैं मेकअप को रिमूव करने के लिए ये जो नारियल तेल मैंने मंगाया था ना फ्लिपकार्ट से, 2 वीडियो पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था।
इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये। हल्का सा इसको हाथ पे लेके और जो भी आपने मेकअप लगाया हुआ है चेहरे पे आप उस पे लगाइए और बहुत ही हल्के हाथ से आप इसको रब कीजिए और मुश्किल से 10 या 15 सेकंड में ही आपने जो भी मेकअप लगाया हुआ होगा ना, चाहे वो कितना भी वाटरप्रूफ है, सब हट जाएगा इससे। उसके बाद एक कॉटन का पीस मैंने लिया है और उससे अच्छे से इस पूरे ऑयल को मैंने साफ कर दिया है। तो ऑयल से मतलब नारियल तेल से मेकअप हटाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि मेकअप भी आपका आसानी से हट जाता है, साथ ही आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल सारे दिन की धूल मिट्टी सब आ गई है इस कॉटन पे। अब है बारी चेहरे को धोने की। तो चेहरे को धोने के लिए वैसे तो मैं जो घर पे मैंने फेस वॉश बनाया था ना, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, फेस वॉश या फेस पैक आप उसको बोल सकते हो, लेकिन इत्तेफाक कि वो आज ही ख़त्म हुआ था सुबह। तो आते वक्त बाज़ार से लौटते वक्त मैं ये मामा अर्थ का राइस फेस वॉश लेके आई हूँ। पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा निकलेगा। तो 2 चीज़ें तो मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दी कि जो चप्पल मैं लेके आई हूँ और ये फेस वॉश। तो हल्का सा बस मैंने इसको लिया है, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी मैंने ली है और चेहरे को हल्का सा पानी से गीला किया है मैंने। और यहाँ पे मैं हल्का गर्म पानी इस्तेमाल कर रही हूँ चेहरा धोने के लिए। तो रात में आप कभी भी ऐसे ना सोएं बिना चेहरा धोए या बिना स्किन केयर किए, क्योंकि दिन में आप स्किन केयर करें ना करें वो एक बार को चल जाएगा, लेकिन रात में अगर आप अपनी स्किन पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप शिकायत नहीं कर सकते कि आपकी स्किन अच्छी नहीं रहती। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब मैं फेस वॉश कर रही हूँ उस टाइम भी मेरे जो स्ट्रोक्स है मतलब हाथों की जो मोशन है वो हल्की हल्की मसाज वाली है। तो जब भी आप अपने चेहरे को फेस वॉश से भी अगर फेस मतलब वॉश कर रहे हैं ना आप, तब भी हल्का हल्का मसाज करते हुए ही आप चेहरे को अपने वॉश कीजिए। तो अच्छे से चेहरा सुखाने के बाद अब मैं लगाऊंगी ये वाली क्रीम और इस क्रीम की भी वीडियो मेरे चैनल पर है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। घर पे ही मैंने बनाई थी ये क्रीम और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उस दिन से जब से मैंने ये क्रीम बनाई है ना, तब से मैंने और कुछ भी अपने चेहरे पे नहीं लगाया। मतलब दूसरी जो होममेड क्रीम मैं बनाती हूँ ना, मैंने वो भी नहीं बनाई इसी क्रीम के चक्कर में, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मेरे स्किन पे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बस 2 या 3 इंग्रेडिएंट से ही ये बनी हुई है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपको इसके लिए नहीं चाहिए कि जो आप अफोर्ड ही ना कर पाओ या जो आपको आपके आसपास मिले ही नहीं। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। आप जाके एक बार वो वीडियो देखिएगा ज़रूर। उस वीडियो में आपको इस क्रीम की भी रेसिपी मिलेगी, साथ ही जो फेस वॉश में इस्तेमाल करती थी ना होममेड, उसकी भी रेसिपी मिलेगी आपको। तो यहाँ पे अच्छे से उस क्रीम को मैंने सारे चेहरे पे पहले फैला लिया है और उसके बाद मैं हल्का हल्का सा अपने चेहरे पे मसाज कर रही हूँ। खासकर जो आंखों के आसपास का एरिया है वहाँ पे आप बहुत ही मामूली सा, जिसको कहते हैं ना कि बस हल्का सा ही दबाव देते हुए आप मसाज कीजिए, क्योंकि आंखों के आसपास की स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है। जितना प्रेशर आप बाकी चेहरे पे लगाते हो उसके मुकाबले ये समझिए कि करीब चौथाई प्रेशर ही आपको अपनी आंखों के आसपास के एरिया पे लगाना है। और स्किन केयर के बारे में मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि देखिए मेकअप एक बाद की चीज़ है। अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो फिर आप चाहे कैसा भी मेकअप कर लो, वो आपके चेहरे पर कभी भी जचने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई पेंटिंग कर रहे हैं और हमारा कैनवस ही गंदा है तो आप कितनी भी अच्छी पेंटिंग बनाइए वो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा, आपकी स्किन अच्छी है, तो आप मेकअप नहीं भी करेंगे ना तो भी आपकी स्किन बहुत खूबसूरत लगने वाली है। क्योंकि मेकअप कोई खूबसूरती का ज़रिया नहीं है मेरे मायने में। मतलब मेरा तो यही मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप करो या मेकअप करके ही आप कॉन्फिडेंट फील करो। आपकी स्किन बेहतर होनी चाहिए, आप अपने आप ही कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। तो यहाँ पे ये सब स्ट्रोक्स मैं कर रही हूँ जो आप देख रहे हो, और बिल्कुल ही हल्के प्रेशर के साथ मैं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं नहीं डाल रही हूँ। और जैसे मैंने कहा कि खासकर आँखों के आसपास तो आपको बहुत ही मामूली सा प्रेशर देना है, क्योंकि आँखों के आसपास की स्किन पतली होती है। और ये वाली जो मैं मसाज कर रही हूँ ना, ये मैं दिन में भी करती हूँ। लेकिन दिन में जैसे कि हाउसवाइफ हैं भाई, बहुत सारे काम होते हैं घर के भी बाहर के भी, दिन में कभी कभी ये मसाज मेरी स्किप हो जाती है। लेकिन रात को मैं कभी भी इसको स्किप नहीं करती, क्योंकि अब देखिए मसाज करने के बाद या मतलब जैसे सारा काम निपट चुका है,
जाहिर सी बात है अब सोना ही है। आप करीब 6 से 7 घंटे की भी अगर नींद लेंगे ना, तो इस दौरान आपकी स्किन को रिपेयर होने का पूरा पूरा मौका मिलेगा और पूरी तरह से आपकी स्किन रिलैक्स हो जाएगी। और जब स्किन रिलैक्स हो जाएगी ना, तो वो अपने आप ही चमकने लगेगी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये फेस मसाज और ये होममेड क्रीम जो मैंने बनाई हुई है, लिंक आप लोगों को मिल ही जाएंगे। और खूब अच्छे से अपने चेहरे की मसाज करने के बाद मैं सच बताऊं, मुझे यहीं पे नींद आने लगी थी। लेकिन जब मैं ये अपनी मसाज कर रही थी, उसी दौरान मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और उन्होंने कॉफ़ी की डिमांड की थी, तो अभी मुझे कॉफ़ी भी बनानी है। लेकिन फ़िलहाल मेरी मसाज यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे इस तरह से चेहरे की मसाज करते हुए देख के आप लोगों को भी बहुत रिलैक्स फील हो रहा होगा और आप लोग भी ज़रूर अपनी स्किन पे ध्यान देना शुरू करेंगे। मेकअप बाद की चीज़ है, पहले अपनी स्किन को बेहतर बनाइए। और सिर्फ मसाज से आपकी स्किन बेहतर नहीं होने वाली है, सिर्फ स्किन केयर से बेहतर नहीं होने वाली है। मेक श्योर कीजिए कि आपकी डाइट भी अच्छी हो और हाँ, सबसे ज़रूरी है कि आप पानी बहुत ही बेहतर तरीके से पी रहे हों। जैसे कि आजकल सर्दियां हैं, सबने पानी पीना कम कर दिया होगा, तो पानी बेशक से आप गर्म पीजिए, लेकिन पीजिए ज़रूर। क्योंकि अगर आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं रहेगी, तो फिर बाहर से आप कोई भी प्रोडक्ट लगाइए, वो असर नहीं करेगा। तो चेहरे की स्किन अच्छे से हमारी प्रिपेयर हो गई। अब बारी है हाथों की। हाथों को भी मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ और मैं वही नारियल का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ हाथों के लिए, कोई अलग से मैंने क्रीम इस्तेमाल नहीं की है। और हाथों की ये जो मसाज मैं कर रही हूँ ना, ये ऐसा लगता है कि जैसे पूरे दिन की आपकी थकावट उतर रही है। क्योंकि भाई जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे कम चाहे ज़्यादा, कर तो आप अपने हाथों से ही रहे हो ना। और यहाँ पे मैं बता रही थी ना कि हस्बैंड आ गए हैं, तो वो कॉफ़ी के लिए ही बोल रहे थे। मैं यही बोल रही हूँ कि बस 5 मिनट में मैं बना देती हूँ। तो हाथों पर अच्छे से मसाज करने के बाद अब बारी आई कोहनी की, क्योंकि कोहनी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। यहाँ पे भी अगेन मैं नारियल का तेल लगा के ही मसाज कर रही हूँ। और बस उसके बाद अच्छे से मसाज करने के बाद ये जो बाजू में मैंने इतनी ऊपर चढ़ाई हुई है ना, आप देख रहे हो, इनको मैं नीचे करूंगी और बस अब सोने के लिए जाऊंगी। तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होगी भाई मैं तो। आप लोग भी प्लीज़ इस मसाज को फॉलो ज़रूर कीजिए। डेली नहीं भी कर सकते हैं तो एक दिन छोड़ के कीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। आपकी स्किन आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलने वाली है, यकीन मानिए। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए बार बार अपनी स्किन को ही निहारे जा रही हूँ। मुझे मेकअप किया हुआ अपना चेहरा पसंद हो या ना हो, लेकिन इस तरह से मसाज किया हुआ अपना चेहरा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे कॉफ़ी बन गई है हमारी, फ्रॉदी सी, बिल्कुल क्रीमी सी। और इस कॉफ़ी की रेसिपी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। और यहाँ पे है हमारा देसी तरीका कॉफ़ी पीने का, स्टील के मग्स में। कांच के मग में भी पी लेते हैं, लेकिन ये वाला तरीका मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। तो अब हम लोग अपनी कॉफ़ी इंजॉय करेंगे, साथ ही मूंगफली जो मैं लेके आई थी ना, वो भी हम खाएंगे। तो सर्दियों में गर्मा गर्म कॉफ़ी, मूंगफली या चाय, ये तो भाई मस्ट है, इसके बिना तो बिल्कुल काम चलता ही नहीं है। और अभी देखिए मैंने सॉक्स पहनी हुई ना पैरों में, लेकिन मैं इनको उतार दूंगी सोने से पहले। जुराबे पहन के मैं कभी नहीं सोती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को भी कॉफ़ी दे रही हूँ गर्मा गर्म। हम लोगों ने कॉफ़ी पी, मूंगफली खाई, काफ़ी सारी बातें की। उसके बाद हस्बैंड चले गए हैं सोने के लिए और यहाँ पर मैं अपनी किताब पढ़ रही हूँ जो मैंने मंगाई थी। और बस इसका लास्ट पेज बचा हुआ है। आज पूरा दिन मैं बाहर थी, तो पूरा दिन तो मैं अपनी किताब पढ़ नहीं पाई, लेकिन रात को अब सोने से पहले करीब 10 से 15 मिनट में दूंगी और उसमें ही इसका लास्ट पेज जो बचा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरी डेली डोज है, अगर दिन में नहीं ले पाई तो रात को कर रही हूँ। और साथ ही आप मेरे पास एक नोटबुक देख रहे होंगे, ये मैंने रखी हुई है जिसमें मैं अपने डेली के काम जो मुझे करने हैं अगले दिन, या जो भी मुझे थॉट्स आते हैं पूरा दिन में, वो मैं लिखती हूँ। तो यहाँ पे है ये बुक यार पापा, और दिव्य प्रकाश दुबे जी की ये किताब है। मैंने मंगाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था जब मैंने मंगाई थी ये किताब। शायद अमेज़न से मैंने मंगाई थी। हाँ जी, अमेज़न से मैंने मंगाई थी। और अब इसमें मैं लिखूँगी अपना अगले दिन का वर्क शेड्यूल, क्योंकि संडे है, उस दिन भी काफ़ी सारे काम हैं मुझे, तो वही मैं इसमें लिखने वाली हूँ अभी।
और साथ साथ जो भी थॉट्स, मतलब जो भी विचार मेरे दिमाग में आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हों, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी जो भी मेरे दिमाग में चला है पूरा दिन, तो एक तरह से आप समझिए कि मैं उसको इस नोटबुक पे निकाल दे रही हूँ, ताकि मेरा दिमाग अभी सोते वक्त बिल्कुल ही खाली रहे। और करीब 20 से 25 मिनट मुझे लगे, और इतने में ही आप देखिए कि 2 बिल्कुल पेजेस ऊपर से नीचे तक भर चुके हैं। अब इसमें जो भी मेरे दिमाग में आता रहा मैं लिखती रही। बस मुझे अपना दिमाग शांत करना था और अपने विचारों को किताबों पे, मतलब कागज़ पे उतारना था। तो यहाँ पे अब मैं एंड करूँगी इस वीडियो का, और साथ ही इस अपने बिज़ी से दिन का भी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, प्लीज़ बताइएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए कि आप मेरे वीडियोस को पसंद भी करते हैं या नहीं, और अगर नहीं पसंद करते हैं तो उसका भी कारण बताइए, पसंद करते हैं तो उसका भी कारण बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए और क्या लेकर आ सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये किताब दिखा रही हूँ जिसका ये लास्ट पेज जो अभी मैंने ख़त्म किया है। आप लोग भी चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो, बहुत ही बेहतरीन किताब है, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी इसको। और यहाँ पे अभी मैं तो बैठी हुई हूँ कंबल में, किताब पढ़ रही हूँ। मेरी बेटी लगी हुई है अपने छोटे मोटे कामों में, क्योंकि 2 दिन बाद उसके स्कूल खुलने वाले हैं, उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। आज शनिवार है जिस दिन की ये वीडियो है, और बस सोमवार से उसके स्कूल खुलने वाले हैं, तो इसीलिए बस वो अपने छोटे मोटे कामों में लगी हुई है। तो चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी आप लोगों से जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा।